गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देवरा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो अलर्ट है उसको ऑन करें ताकि आपको वीडियो जैसे उसके ऊपर अपलोड होती हैं आपके पास नोटिस पहुंच जाए कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसको आप जो है अपने फोन पे देख सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा ईवीएस का क्लास 3 के लिए लेसन नंबर 1 इन द फैमिली। मैं लेसन रीड करने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक फैमिली को उस परिवार के अंदर रहने वाले लोग मिलकर ही एक परिवार बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। चाहे उसमें भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ताया, ताई, बुआ, जो भी आपकी फैमिली में रहते हैं उन सबको मिलाकर हम उनको बोलते हैं परिवार। इस परिवार में आज के दौर के अंदर पहले का जो जमाना था उसमें लोग जो संयुक्त परिवार में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते थे, क्योंकि उस समय उसी परिवार के अंदर एक परिवार में जो बुजुर्ग है वो उस परिवार का मुखिया होता था। उनके जो भी जितने बच्चे होते थे और उनके आगे जितने बच्चे होते थे वो सारे के सारे एक ही परिवार के अंदर रहते थे। एक ही चूल्हे के ऊपर एक ही परिवार जो है उन सबके लिए खाना पकाता था और जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर जाकर जो है अपना कमाते थे और उसको सारे के सारे परिवार में इकट्ठा बांटा जाता था। जिसको जो जरूरत होती थी वो उसको जो फैमिली का हेड होता था वो उसको उसकी देख रेख रखता था। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बदलता गया, लोग जो है रोजगार की जो खोज में अपनी नई नई नौकरियां देखने के लिए लोग बाहर जाने लगे और जब बाहर जाने लगे तो वहां पर वो अपनी फैमिली के साथ वहीं जाकर सेटल हो गए। तो जो ज्वाइंट फैमिलीज थी, ज्वाइंट फैमिलीज में मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें एक जो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो मुखिया होता था, उसके अंडर में बाकी सारे के सारे लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग जो रोजगार की खोज में जाने लगे तो ज्वाइंट फैमिली से वो लोग जो है निकल के जाने लगे। कोई शहरों में जाके बस गए, कोई किसी कस्बे में जाके बस गए, कोई महानगरों के अंदर जाके बस गए और वहां पे अपने परिवार के साथ वो रहने लगे। जो ये लोग जो बाहर जाके रहने लगे इनको हम लोग स्मॉल फैमिली भी कहते हैं या इनको हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा और उनके जो बच्चे हैं, एक या दो बच्चे जो भी होते हैं वो उन फैमिलीज के अंदर रहते हैं, जिनको हम स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जब एक ही परिवार के अंदर सारे के सारे लोग रहते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग ज्वाइंट फैमिली। लेकिन सिर्फ मम्मी पापा बच्चे जो है किसी परिवार में रहते हैं तो उसको बोलेंगे स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन यहां पर भी जो फैमिली का हिस्सा होना जो है नहीं रुका, इसमें भी आगे जाके जो है और भी ज्यादा बदलाव आते गए। उसमें क्या हुआ कि अगर किसी पेरेंट्स की आपस में नहीं बन पाई या किसी कारण से किसी एक फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है या उनमें कोई डिवोर्स हो जाता है तो वो जो बच्चे थे उनकी जो है कोर्ट किसी एक के अंडर में जो देख रेख के दे देता है। तो जब या तो किसी फादर को उन बच्चों की देखरेख का जिम्मा मिलता है या किसी मदर को जब किसी अपने बच्चों की देखरेख का जिम्मा मिलता है तो उनको हम लोग उस समय बोलते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट फैमिली। उनको हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी जिसमें बच्चे तो होते हैं लेकिन फैमिली में मम्मी पापा में से कोई एक होता है। ये जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। मैंने थोड़ा सा फैमिली के बारे में आपको ये एक्सप्लेनेशन दी। अब मैं लेसन रीड करने जा रहा हूं तो आइए लेसन रीड करते हैं। लेसन का आज का नेम है हमारा इन द फैमिली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास 3 के लिए। इन द फैमिली, परिवार के अंदर, परिवार में। Our father, mother, brother, sister, uncles and aunts
cousins and grandparents all live together, thus making it a joint family. हमारी मम्मी, हमारा भाई, पापा, बहन, चाचा, चाची, कजिन्स, जो आपके चचेरे भाई बहन हैं, आपके दादा दादी हैं, वो सभी के सभी एक फैमिली में जो है किसी फैमिली को ज्वाइंट फैमिली बनाने के लिए वो सारे के सारे उस फैमिली के अंदर रहते हैं। आगे कहते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के प्रकार, कैसी कैसी फैमिलीज होती हैं उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली इज वन इन विच पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ऐसी फैमिली स्मॉल फैमिलीज कहलाती हैं या न्यूक्लियर फैमिली कहलाती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ उनके मम्मी पापा और एक या दो बच्चे एक साथ में रहते हो। यानी जिस परिवार के अंदर आपके मम्मी पापा और आप लोग रहते हैं उसको आप लोग सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके दादा दादी या आपके बुआ या कोई और रिलेटिव आपके साथ में रहता है तो वो सिंगल फैमिली नहीं होती है, उसको हम ज्वाइंट फैमिली के को मानते हैं। फैमिलीज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन आर बिग न्यूक्लियर फैमिलीज। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं किसी के, कई बार 3 भाई बहन हो जाते हैं या 4 भाई बहन हो जाते हैं, जिनके 2 से ज्यादा भाई बहन हैं उनको हम सिंगल फैमिली नहीं बोलते, उनको हम बिग न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस फैमिली के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं यानी मम्मी पापा और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उनको बिग न्यूक्लियर फैमिलीज कहा जाता है। ए फैमिली वेयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, एंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज अ ज्वाइंट फैमिली। जिस फैमिली के अंदर आपके मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, अंकल यानी आपके चाचा चाची और आपके कजिन्स जो हैं, आपके चचेरे भाई बहन है, वो सब के सब मिलके एक परिवार में रहते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। चिल्ड्रन लिविंग विद वन पेरेंट आर नोन एज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। मैंने आपको पहले बताया कि जिस परिवार के अंदर सिर्फ मम्मी या पापा में से कोई एक, या तो मम्मी या सिर्फ पापा, लेकिन उनके साथ में बच्चे रहते हो, उनको हम सिंगल न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी या सिंगल पेरेंट फैमिली के नाम से जानते हैं। पीपल इन द फैमिली, हमारी फैमिली के अंदर कौन कौन लोग हो सकते हैं? सिर्फ हम लोग दादा दादी, मम्मी पापा या आप लोग या चाचा चाची के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। मोना लिव्स विद हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पेरेंटल, ग्रैंड पेरेंट्स, हर अंकल एंड आंट, their children who are her cousins and her father's sister। मोना जो है अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो भाई बहन है उनके साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने चाचा चाची के साथ और उनके जो बच्चे थे यानी जो उसके कजिन्स लगते थे, उनके चचेरे भाई, चाचा ताऊ के जो भाई बहन होते हैं उनको कजिन्स हम लोग बोलते हैं। और उनके पापा की जो बहन है यानी पापा की बहन हमारी बुआ लगती है, ये रिश्तेदारी में हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ये बहुत बारीकी से सिखाया जाता है कि पापा का भाई, आपका अगर पापा से बड़े हैं वो तो उनको ताया बोलेंगे, अगर पापा से छोटे हैं तो उनको चाचा बोलेंगे, चाचा की जो मिसेज है उनको चाची। इस तरीके से पापा की बहन को जो हम लोग बुआ बोलते हैं, मम्मी की बहन को हम लोग मौसी बोलते हैं, मम्मी के भाई को हम लोग मामा बोलते हैं। ये सारे के सारे जो रिश्ते नाते हैं ये हमारे परिवार में बहुत बारीकी से समझाए जाते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे हिंदू कल्चर की, हमारे वैदिक सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन नैनीताल विद हर मदर्स ब्रदर्स एंड हिज वाइफ एंड हर मदर सिस्टर। She doesn't meet them often but is in touch on phone and through email। उसके जो नाना नानी हैं वो सारे के सारे जो है नैनीताल में रहते हैं। उस परिवार में कौन कौन है? उनकी मम्मी का भाई है, उनकी मामी है यानी उनकी मम्मी के भाई की वाइफ जो उनकी मामी लगी वो उस परिवार में रहती है। मोना की जो मम्मी की जो छोटी बहन है या बहन है वो भी उसी परिवार में रहती है, लेकिन उन लोगों के साथ वो बहुत जल्दी जल्दी मिल नहीं पाते हैं क्योंकि हम जो अपने नानके हैं ननिहाल में जो है बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा समय के बाद हम लोग विजिट करते हैं और वहां पे कुछ दिनों के लिए रह के आते हैं। उन लोगों से ज्यादा हम लोग टच में मिलते नहीं हैं, लेकिन टच में रहते हैं किनके द्वारा? फोन और ईमेल या आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल है या सिंगल वीडियो कॉल है, उनके थ्रू हम लोग उन लोगों के साथ टच में रहते हैं। यानी परिवार जो है हमारा किसी न किसी तरीके के साथ एक दूसरे के साथ हम लोग
टच में रहते हैं। ए फैमिली ट्री के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि फैमिली ट्री कैसे बनता है। लाइक मैं अगर किसी एक बच्चे का एग्जांपल लेकर चलूं या मैं अपने ही परिवार का एक एग्जांपल लेकर चलूं आप लोगों को समझाने के लिए कि हम फैमिली ट्री कैसे बना सकते हैं। लाइक फैमिली ट्री के अंदर सबसे पहले जो उसके जो रूट्स हैं उनमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हम उनको मानते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उस परिवार की नींव है, वो धुरी है जिसके ऊपर पूरा का परिवार आगे चलना है। उसके बाद जो उसके स्टेम है उसको हम अपने पेरेंट्स के तौर पे मान लेते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं या अंकल है या और कोई है, उनको हम लोग उसके स्टेम के तौर पे मान लेते हैं। अब उसी फैमिली के अंदर जैसे एक पेड़ के अंदर रूट्स होती हैं, उसके बाद स्टेम होता है, लेकिन स्टेम के बाद इस पेड़ की बहुत ज्यादा ब्रांचेज हो जाती है, ऐसे ऐसे जो है बहुत ज्यादा टहनियां निकली हुई होती हैं। तो इन फैमिलीज की जब ग्रोथ होती है, ये फैमिलीज बड़ी होती जाती हैं, तो अंकल जो फैमिली आपके चाचा चाची के बच्चे भी उसमें जुड़ते हैं, आप लोग भी उसमें जुड़ते हैं। अगर आपकी कोई बुआ साथ में रहती है तो वो आपके साथ में जुड़ते हैं, या कोई और फैमिली मेंबर आपके साथ में ऐड हुआ है वो इस फैमिली के अंदर जुड़ते रहते हैं। इस तरीके से एक फैमिली ट्री तैयार हो जाता है कि इसकी जो जड़ें थी, जो धुरी थी, जो नींव थी, जो बेस था वो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और जो स्टेम है यानी कि उसको ऊपर तक लेके जाने वाले जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हो गए, जिसमें आपके जो चाचा चाची ताया ताई मम्मी पापा सबके सब लोग आते हैं। आप चाहूंगा उसके बाद आपका जो जितने भी उसके ऊपर जो स्टेम उसके ऊपर जो ब्रांचेस बनी, जो उसके ऊपर टहनियां बनी, जो शाखाएं बनी, जो आपको टहनियां यहाँ पे दिखाई देती हैं वो आप सब हैं। जितने भी आप भाई बहन हैं, आपके चाचा चाची के बच्चे हैं, आपके कजिन्स, आपके चचेरे भाई बहन हैं, आपके ताया ताई के कोई भी और बच्चे हैं वो भी इसमें जुड़ते हैं, कोई बुआ अगर आपके साथ में रहती है वो भी इसमें साथ में जुड़ती है। इस तरीके से आपका एक फैमिली ट्री बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं। लेसन ये काफी बड़ा है, इसको बाकी के लेसन को हम लोग कल करेंगे। आज आपने इस लेसन को बहुत बारीकी से समझना है, सुनना है, इसको राइट नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, समझना है, और हमें जो है जो भी आपको इसमें समझ में आया उसको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके आपने हमें सेंड करना है ताकि हम लोग उसको चेक करें। और मैं फिर से एक बार लास्ट में जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आप सभी बच्चों ने घर के अंदर रहना है, कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले। जरूरत पड़ने पर सिर्फ मम्मी पापा या घर के जो बड़े 10 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं वो ही घर से बाहर जाएं, और 65 साल से ऊपर का कोई भी आदमी घर से बाहर ना निकले, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम सम, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।